जय हिंद दोस्तों। 13 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन राम गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, मॉरिशस में हुए 12वें संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जीत हासिल कर ली है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन राम गुलाम बन गए हैं। उन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ को हराया है। नवीन राम गुलाम तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले वह 1995 से सन 2000 तक और 2005 से 2014 तक भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, मॉरिशस की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मॉरिशस की लोकेशन देख ले। ये है मॉरिशस, ये है इंडिया और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो जो मॉरिशस है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट है, इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। राजधानी है इसकी पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशस रुपया, राष्ट्रपति हैं पृथ्वी राज सिंह रूपुन और प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं नवीन राम गुलाम। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। मॉरिशस की लगभग आधी आबादी हिंदू है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है और इस देश की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि भारतीय मूल के लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? तो जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के द्वारा कुछ मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया था। तो ये लोग जब से मॉरिशस में ही रहते हैं, इसलिए यहाँ की 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो चागोस द्वीप समूह था उस पर यूनाइटेड किंगडम का कब्जा था। अब यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस को ये द्वीप समूह वापस कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का अभी हाल ही में उद्घाटन किया था। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मॉरिशस बना है। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में हुई हैं। तो हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। और इटारू ओटानी इंडिया यामाहा मोटर के चेयरमैन बने हैं। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव बने हैं। सुमति धर्मवर्धने आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष बने हैं। दीपक अग्रवाल नाफेड के प्रबंध निदेशक बने हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। और डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत की राजदूत बनी हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अक्टूबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो वो स्टडी करके ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो स्टडी करके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुका जी मेला और अंतर्राष्ट्रीय लबी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 2 मेले आयोजित किए गए हैं। तो पहला मेला है रेणुका जी मेला और दूसरा मेला है लबी मेला। तो ये दोनों मेले हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लबी मेला की। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित रामपुर में भारत तिब्बत व्यापार संबंधों का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लबी मेला आयोजित किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय लबी मेला है यहाँ पर आपको तिब्बत के प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस मेले में जो तिब्बत के व्यापारी होते हैं वो आते हैं और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। लबी मेला ऊनी वस्त्रों और सूखे मेवों की बिक्री के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पर ऊनी वस्त्र और सूखे मेवे मिलते हैं। बात करते हैं रेणुका जी मेला की। तो यह मेला सिरमौर जिले में आयोजित किया जाता है और यह 5 दिन का मेला होता है। दोस्तों, रेणुका जी मेला के दौरान गिरी नदी के किनारे देवी देवताओं की पालकियों का भी स्वागत किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें।
कुछ इंपॉर्टेंट मेले डिस्कस करते हैं, जैसे नौचंदी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश में लगता है, सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में लगता है, दादरी मेला ये बलिया उत्तर प्रदेश में लगता है, और सालासर मेला ये सालासर राजस्थान में लगता है, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में, मनसा देवी मेला पंचकुला हरियाणा में, सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र हरियाणा में, पितृपक्ष मेला गया बिहार में, और श्रावणी मेला देवघर झारखंड में लगता है। हिमाचल प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देख लें। यहाँ पर स्थित है इंडिया के मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। तो जो धर्मशाला है यह शीतकालीन राजधानी है। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। विधानसभा की यहाँ पर 68 सीटें हैं और यहाँ का राज्य पशु है हिम तेंदुआ, राज्य पक्षी है जुजुराना, और लोक नृत्य है नटी नृत्य, डांगी नृत्य और कयांग माला नृत्य। और यहाँ के नेशनल पार्क हैं पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क और सीमलवरा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर को हर साल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टूडियो की यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो इसी घटना को याद करने के लिए 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस स्टूडियो की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने उन विस्थापितों को संबोधित किया था जो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। नवंबर माह के प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया है। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया गया है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाएगा। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस भी मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम ने। तो ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेबॉन एरोनियन को हरा करके चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीता है। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर वी प्रणव ने चैलेंजर्स खिताब अपने नाम किया है। तो ये हैं अरविंद चिदम्बरम और ये हैं वी प्रणव। दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 11 नवंबर तक चेन्नई में किया गया था। दोस्तों अब हम शतरंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो अर्जुन एरिगेसी शतरंज की लाइव रेटिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं अनीश सरकार, जिनका संबंध कोलकाता से है। 2024 के शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जीता है। वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन, जो कि चाइना के हैं। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। फिडे कैंडिडेट में जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? गुकेश डी। और पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? कार्तिक वेंकट रमन ने जीती है। अगला क्वेश्चन है 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा उज्जैन में।
तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। इस समारोह का आयोजन 12 से 18 नवंबर तक किया जाएगा और इस कार्यक्रम में साहित्यिक कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, यानी कि साहित्य से जुड़े हुए जो कलाकार हैं उनको सम्मानित किया जाएगा इस समारोह के दौरान। दोस्तों, यह समारोह महाकवि कालिदास की याद में आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी। दोस्तों, इसके अलावा आप याद रखिएगा कि साल 1979 में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में कालिदास अकादमी की स्थापना की थी। महाकवि कालिदास की बात करें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन, यानी कि महाकवि कालिदास का संबंध भी उज्जैन से है, इसलिए ये समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महाकवि कालिदास की। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो भारत का पहला सैन्य अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 11 नवंबर 2024 से शुरू हुआ है। इसका आयोजन 13 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। तो अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटने और देश की आंतरिक संपत्तियों की रक्षा के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया है। तो एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। और दोस्तों, भारत में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 2019 में। इस फैक्ट को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, माइक वाल्टज किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बने हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्टज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त करने का फैसला किया है, यानी कि जो माइक वाल्टज हैं वो उसी प्रकार का कार्य करेंगे जैसे इंडिया में अजीत डोभाल जी काम करते हैं। माइक वाल्टज की बात करें तो यह चाइना और ईरान के विरोधी हैं और भारत के समर्थक हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। कैमी बेडेनॉच ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली ब्लैक महिला नेता बनी है। उन्होंने ऋषि सुनक का स्थान लिया है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं ड्यूमा वोगो। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कोंग। और याहा अफरीदी पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और एसात अजीमा भारत में मालदीव की नई राजदूत बनी है। और जू फेई होंग भारत में चाइना के राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया है? आंसर हो जाएगा इसका 2.94 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर पय्या बुला केशव के द्वारा विधानसभा में बजट पेश किया गया है और यह बजट कितना रहा है? 2.94 लाख करोड़ रुपए का। तो स्कूली शिक्षा के लिए 29,909 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के लिए 18,421 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए, बजट की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और भारत में रेल बजट को आम बजट में 1 फरवरी 2017 को मिलाया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। और बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। आंध्र प्रदेश की भी बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी है अमरावती। राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। और दोस्तों, यहाँ के जो डिप्टी CM है वो कौन है? पवन कल्याण। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। विधानसभा की 175, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की यहाँ पर
25 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा आगरा में। तो स्पेन से खरीदे गए C-295 विमानों के पायलटों के प्रशिक्षण के लिए आगरा में आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसका मतलब ये हुआ गया कि जो आगरा एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पर पायलटों का प्रशिक्षण किया जाएगा और जो C-295 विमान है उसके लिए ये पायलट तैयार किए जाएंगे। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि गुजरात के बड़ोदरा में टाटा और एयरबस कंपनी के द्वारा C-295 विमान बनाए जा रहे हैं। जो एयरबस है यह स्पेन की कंपनी है, इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद यानी कि ICFA के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुरेश प्रभु। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करते हैं भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद की, तो कृषि क्षेत्र के विकास में यह योगदान देता है और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो सुरेश प्रभु हैं उन्हें अभी हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में भी नॉमिनेट किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर बने हैं। MB श्रेयांश कुमार भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अपर्णा यादव यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी हैं। B सतीश कुमार इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बने हैं। संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं और गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज पर मॉक ड्रिल किया है, यह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो चिनाब ब्रिज है उस पर अभी हाल ही में जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा मॉक ड्रिल की गई है। यानी कि अगर कभी चिनाब ब्रिज पर कोई समस्या उत्पन्न होती है या फिर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसके लिए सेना को किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, किस प्रकार से यहाँ पर ऑपरेशन किए जाएंगे, इस बात का प्रशिक्षण यहाँ पर किया गया है। दोस्तों, चिनाब ब्रिज की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो नदी तल से चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर की। और ब्रिज की लंबाई कितनी है? 1315 मीटर। और दोस्तों, ये जो चिनाब ब्रिज है यह एफिल टावर से भी ऊंचा है। यानी कि जो पेरिस का एफिल टावर है उसकी ऊंचाई है 330 मीटर और जो चिनाब ब्रिज है इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। और ये जो चिनाब ब्रिज है यह किस नदी पर बनाया गया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा एम्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा दरभंगा में। तो दोस्तों, बिहार में पटना के बाद दरभंगा में एम्स स्थापित किया जाएगा। यानी कि बिहार का पहला एम्स कौन है? पटना। और दूसरा कौन बनने जा रहा है? दरभंगा। भारत का पहला एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, तो ये जानकारी नोट कर लें। मनोज मित्रा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक बंगाली एक्टर थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, फिसु विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में उमा महेश ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले आप फिसु का फुल फॉर्म समझ लें। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। तो जो फिसु विश्वविद्यालय चैंपियनशिप है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसमें उमा महेश ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है और ये मेडल जीता है उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। अगला क्वेश्चन है, 5 बार राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में ये उत्सव आयोजित किया गया है। EMRS का फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इगास बग्वाल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? 2026 तक के लिए। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बिहार में। हिमालयी लेखक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? लेह में। 43वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने
किसकी मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रदर्शित की है भारतीय संविधान। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, संजीव खन्ना। शिगेरू इशिबा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जापान। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, फिलिप नॉइस को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, अजरबैजान। WTA फाइनल 2024 का एकल का खिताब किसने जीता है, कोको गॉफ ने। बड़ताल गुजरात के श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का चांदी का सिक्का जारी किया गया है, 200 रुपए। चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना की शुरुआत किसने की है, JP नड्डा ने। हाल ही में किस देश ने अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है, ऑस्ट्रेलिया। 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, अनाहत सिंह ने। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, बेंगलुरु में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, भाग 5 में। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, संसद। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनका काम कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, उच्चतम न्यायालय। अब हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करेंगे। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, प्रशांति राम को। अल नजाह अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, ओमान। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जनजातीय विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा, नासिक में। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, मैक्सिको। सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, रंगीन मछली ऐप। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम की अवधि क्या है, 2 वर्ष। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है, ओडिशा। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, श्री विजयपुरम। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि कोको गॉफ किस देश की टेनिस प्लेयर हैं, तो वह अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अमेरिका बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पृथ्वी राज सिंह रूपुन किस देश के राष्ट्रपति हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा PDF ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे जिसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा GK की ई बुक मिल जाएगी। और PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल।